सरकारी तंत्र में कहीं कहीं गड़बड़ रह जाती है। लेकिन जैसे ही सोनिया जी ने, आपको नहीं लगता कि अन्ना के अभियान से INLD और HJC बीजेपी गठबंधन को काफी फायदा पहुंच रहा है? नहीं नहीं, ये तो दोनों करप्ट उम्मीदवार हैं और दोनों कुलदीप बिश्नोई को तो आपको पता होगा, आप ये जब डिस्को थिक में डांस करके बाहर आया था, इनके खिलाफ चार्ज लगे थे। और मैं आपको एक खबर भी पढ़ के सुना दूं, हरियाणा MP चैलेंज फॉर डेंजरस ड्राइविंग, हरियाणा MP कुलदीप बिश्नोई वाज प्रोसिक्यूटेड। ये न्यू दिल्ली में फरवरी महीने की बात। लेकिन JP जी, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। अब बहुत पुरानी, अब एक आप बलात्कार कर दो और आप सजा काट दो और फिर बाहर आके कह दो कि बलात्कारियों को छूट दे देगी जनता। अब ये तो आप कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहे थे, लेकिन अजय चौटाला के खिलाफ भी जो चार्जशीट दायर है, वो कह रहे हैं कि ये चार्जशीट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने दायर नहीं की, ये तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दायर की है। देखो, अजय सिंह चौटाला कुछ भी कहे, जो चार्जशीट दायर की है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है और उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं थे। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अजय सिंह चौटाला के पिताजी ने मेरे खिलाफ इसी तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी की जांच करवाई थी और विजिलेंस ने मुझे निर्दोष साबित किया था। ये FIR तक दर्ज नहीं कर सके थे। फिर इन्होंने मेरे खिलाफ CBI को चिट्ठी लिख दी। CBI ने भी ये कहा कि जो जांच विजिलेंस ने की है हम इससे संतुष्ट हैं। तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं? CBI ने अगर गलत किया है, अच्छा किया है, अदालत फैसला करेगी, अदालत के भरोसे छोड़ो। JP जी, हिसार चुनाव में कास्ट का एक अहम रोल रहा है। आपकी तरह INLD के कैंडिडेट भी जाट हैं। आपको लगता है कि जाट वोट 2 हिस्सों में बंट जाएगी? नहीं नहीं, जाट भी मुझे देगा, मुझे अहीर देगा, सैनी देगा, गुज्जर देगा, वाल्मीकि देगा, चमार देगा, रेगर देगा, खाती देगा, बिश्नोई देगा। मैं जात पात की राजनीति ना कांग्रेस करती है ना जयप्रकाश करता है। और मैंने इस प्रदेश के नेताओं को, जो विपक्ष के नेता, उनको दिखा दिया है। आदमपुर के अंदर जाट बहुत कम मात्रा में है, वहां मैंने 43,500 वोट पिछली लोक विधानसभा में पाए थे। तो कुलदीप बिश्नोई जो बात करता है गैर जाट की, तो गैर बिश्नोई की बात करनी चाहिए। बिश्नोई है ये, केवल कुलदीप बिश्नोई के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि बिश्नोई नॉन बिश्नोई पे चर्चा करोगे, इससे जाट और गैर जाट का इसका क्या लेना देना? गैर जाट का हमदर्द कब बनाएगी? कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी की मदद कर रही है। आपको नहीं लगता कि इससे शहरी वोट उनको काफी मिलेगी? नहीं नहीं, कुलदीप जो बीजेपी में आस्था रखने वाले लोग हैं, RSS के लोग हैं, वो भजनलाल के परिवार को कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे। क्योंकि मैं भी विपक्ष में था, बीजेपी मेरे साथ थी। 1996 में हमने जिस तरीके से भजनलाल के खिलाफ 1985-86 में लड़ाई लड़ी, बीजेपी जयप्रकाश साथ थे। उन लोगों ने तो भजनलाल के खिलाफ 4 सीट दी थी। जिस 4 सीट के ऊपर डॉक्टर मंगल सेन जी के दस्तखत हैं, जिस 4 सीट के ऊपर लाल किशन अडवाणी जी के दस्तखत हैं। और जब राष्ट्रपति जी को हम भजनलाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की 4 सीट देकर के आए और डॉक्टर मंगल सेन ने कहा था कि उत्तरी भारत में भ्रष्टाचार का जनक है तो भजनलाल है। इसलिए जो RSS के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, कभी कुलदीप बिश्नोई को वोट नहीं देंगे। तो JP जी, आपको क्या लगता है कि आप कितने वोटों से ये चुनाव जीतेंगे? मैं कम से कम 1 लाख से कभी कम जीते ही नहीं। लेकिन अजय चौटाला कह रहे हैं कि जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई दूसरे स्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अजय चौटाला का तो मैं उदाहरण दे देता हूं, अजय को बता देता हूं। 91 में मैं लोकदल से चुनाव लड़ा था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्टूडियो में बैठे थे और जब कांग्रेस की 51 सीट होगी तो जब एंकर ने पूछा कि चौटाला साहब आपकी पार्टी तो हार गई, नहीं नहीं नहीं, 1 पॉकेट अभी हम चुनाव जीतेंगे। तो उन्होंने कहा 51 तो ले गए 90 में से, तब भी नहीं मानना था। ये तो मानने वाला आदमी नहीं है, जब भी तो ये पार्टी टूटी है। संपत सिंह जैसे लोग, धीरपाल जैसे लोग, मास्टर हुक्म सिंह जैसे लोग, डॉक्टर मंगल सेन, सॉरी BD गुप्ता जैसे लोग, कृपाराम पुनिया जैसे लोग, खुर्शीद अहमद जैसे जो लोग थे इस पार्टी में, सब इसलिए छोड़ करके चले गए। ये अहंकारी हैं, घमंडी हैं, किसी की मानते नहीं और खुद को राजनीतिक ज्ञान नहीं। JP जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपको हमारी शुभकामनाएं। डे एंड नाइट न्यूज के हिसार स्पेशल में आपका स्वागत है। कुलदीप बिश्नोई जी, ये बताइए कि तीनों पार्टियों में से हिसार की जनता आपको ही क्यों चुनेगी?
बड़े सीधे सादी बात है। सबसे बड़ी बात बेदाग छवि, दूसरा हमारे परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड हिसार पार्लियामेंट के लिए तो जितना विकास हुआ मेरे पिताजी के समय पे हुआ, और तीसरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कि कुलदीप बिश्नोई हिसार के लिए कुछ कर सकता है और अपने अपने इलाकों के लोग हैं, भारी कैंडिडेट हैं। कुलदीप जी, कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। अजय चौटाला कह रहे हैं कि वो देवीलाल की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस के विकास की बात है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास की होते तो उनको गली गली मिट्टी नहीं छांकनी पड़ती। आज हर गांव में उनको रोका टोका जा रहा है, उनको पता है कि कोई विकास हिसार में नहीं हुआ। और जहां तक ओम प्रकाश अजय चौटाला की बात है, मैं नहीं समझता अजय चौटाला जैसे आदमी जिनकी तैयारी जेल में जाने की हो रही है, कोई शरीफ आदमी उनको वोट डालना चाहेगा। और जैसा मैंने अपने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि भाई बेदाग छवि है और एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारे परिवार का कि हमने विकास का काम किया हमेशा हरियाणा के अंदर और खास तौर पर हिसार में, और आगे लोग होप और पॉसिबिलिटी को देखते हैं, इसमें कुलदीप बिश्नोई को देखते हैं। ये चुनाव आपके पिताजी भजन लाल के देहांत की वजह से हो रहा है, क्या आपको लगता है कि कितनी आपको इसका फायदा होगा या सिंपैथी वोट पड़ सकेगी? नहीं, देखिए, चौधरी भजन लाल जी का और हमारे परिवार का ये इलाका रहा है, तो सिंपैथी वोट लाजमी बात है, हर हालत में मिलेगा मुझे, और इसका फायदा ही बहुत मिलेगा। लेकिन यहां जिक्र मैं करना चाहूंगा भजन लाल जी की आयाराम गैराम की परंपरा की, जिसको उन्होंने शुरू किया था। आप खुद भी इसका शिकार हो चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके एजेंडे को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो चौधरी भजन लाल जी अभी दुनिया में नहीं है, उनके बारे में हमें कोई चर्चा करना भी शोभा नहीं देता है। चौधरी भजन लाल जी एक लार्जर देन लाइफ व्यक्ति थे, जितना लंबा हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, 4 इंक्वायरियां करप्शन के उनके खिलाफ उन्होंने भुगती और उनके बावजूद पाक साफ निकले हैं। और यहाँ कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई है, कैंडिडेट के खिलाफ अगर किसी के पास कोई बात हो मेरे लायक कोई करप्शन की, तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर प्रूव कर दे तो मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। लेकिन जयप्रकाश ने आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं। वो कहते हैं कि आप डिस्को में डांस करते हैं और शायद ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़े भी गए हैं। उनका कहना है कि आपकी छवि साफ नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जयप्रकाश जी को बोलिए, पिछले 1 महीने से हर गली, हर कुच्चे, हर गांव के अंदर मैंने यही बात चैलेंज किया भी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में, किसी कोर्ट में कहीं कोई करप्शन का कोई केस दिखा दे तो कुलदीप बिश्नोई राजनीति से संन्यास ले लेगा। अगर इनके पास कुछ है तो पब्लिक में दिखाए, क्यों नहीं? 1 महीना भी दिखा दे, मैं भी तैयार हूं। आज भी इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लूंगा अगर मेरे खिलाफ कोई एक भी चीज दिखा दे। टीम अन्ना के हिसार आने के बाद आपके चुनाव अभियान को कितनी ताकत मिली है कुलदीप जी? देखिए, चुनाव हम पहले ही बहुत बढ़िया तरीके से जीत रहे थे, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट की जनता ने मन बना दिया था कि हमें हमारा घर का कैंडिडेट चाहिए, ईमानदार कैंडिडेट चाहिए। अन्ना हजारे जी की टीम अभी 3 दिन पहले आई है, इलेक्शन पहले ही एक तरफा माहौल बन चुका था, उनके आने के बाद भी हमें बहुत फायदा हुआ है। लेकिन टीम अन्ना के कांग्रेस विरोधी स्टैंड का फायदा अजय चौटाला को भी तो पहुंच सकता है ना? किस रूप में पहुंच सकता है, आप बताइए मुझे। नहीं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को आप वोट डालिए। कहा कि जी, आप इनसे एक कदम पीछे जाके देखिए, इन्होंने ये कहा, इनका जो पत्र जो पर्चे भी बांट रहे हैं टीम अन्ना, उनमें भी ये साफ लिखा है कि कांग्रेस को वोट नहीं देना और भ्रष्टाचारियों को वोट नहीं देना। 23 सितंबर को अजय चौटाला के खिलाफ चार्जशीट हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, तो वो तो लाश पा गया था। और दूसरा, जंतर मंतर पे जब अन्ना हजारे जी भूख हड़ताल पर बैठे पहली बार, तब ओम प्रकाश चौटाला जी वहां पहुंचे, उनको वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया, इस वजह से कि भाई जो टॉप 10 मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन थे उनमें ओम प्रकाश चौटाला का नाम था। लेकिन अजय कह रहे हैं कि बाद में केजरीवाल ने बड़ा स्टैंड क्लियर किया था कि वो कहते हैं कि कांग्रेस को वोट मत डालिए, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए नहीं कह रहे कि उनको वोट डालिए। ये बात उनकी सही है, उन्होंने ये कहा कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं डालना और किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ भी वोट नहीं डालना है। ये अजय चौटाला जी थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए, वरना मैं कागज भेज दूंगा, उनको पढ़वा देना आप। जी, आप कहते हैं कि दूसरे दोनों प्रत्याशी बाहर से हैं, आउटसाइडर्स हैं, लेकिन अजय चौटाला कहते हैं कि आपका परिवार तो पाकिस्तान के भावलपुर के इलाके से आया है, इस हिसाब से तो आउटसाइडर शायद आप हैं। देखिए, जो आदमी, ये अजय चौटाला साहब हार की वजह से उनका शायद मानसिकता कमजोर हो गई है,
जिस इलाके का जो वोटर होता है वो वहां पार्टीशन से पहले की बात अगर ये करते हैं तो उनकी हार की बौखलाहट दिखती है। जो आदमी किसी इलाके में वोटर बनता है वो उस इलाके का है। पाकिस्तान से अगर हम लोग आए बंटवारे के बाद तो आधा हिंदुस्तान यहाँ आया, आधा हिंदुस्तानी पाकिस्तान में गए, वो पता नहीं कौन से जमाने में बात को ले गए। आज कुलदीप बिश्नोई का वोट आदमपुर हल्के में है, अजय चौटाला का वोट सिरसा जिले में है और जयप्रकाश का वोट कैथल जिले में है। तो लोकल मैं हुआ या वो हुआ, इस बात का जवाब आप दे दो मुझे। जी कुलदीप जी, आपको बीजेपी का समर्थन हासिल है, जी, आपको कितना फायदा होगा, कौन सी एरियाज में इसका फायदा होगा आपको? नहीं, बहुत फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी किसी के साथ गठबंधन किया, उनका एक बहुत बढ़िया माहौल, बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत लंबा चौड़ा उनका काडर है हर गांव में, हर इलाके में, और उनके गठबंधन से हमें बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है और आने वाले समय में और भी फायदा मिलेगा। आपकी पार्टी इस समय राज्य में काफी कमजोर स्थिति में है, सो इस उपचुनाव से आपकी पार्टी के लिए, ये उपचुनाव आपकी पार्टी के लिए क्या मायने रखता है? आपको ये डेटा कौन देता है जी हमारी पार्टी कमजोर स्थिति में है? हमारी पार्टी ने पहले चुनाव लड़ा, हमने 3 बाई इलेक्शन लड़े, उनमें से और एक बाई इलेक्शन हम जीते, एक में अंदर हम 2 नंबर पे रहे, जबकि 25-25, 50-50 साल पुरानी पार्टियां ये 3 और 4 नंबर पे रही। हमारे बाद हमने पार्टी बनाई 2 महीने हुए। फिर लोकसभा का चुनाव आया, कांग्रेस ने 9 सीटें जीती, हमने 1 जीती, तो हम कमजोर पार्टी कहां से हुए? विधानसभा के अंदर हमने 8.5% वोट लिया, 6 MLA हमारे बने बड़ी बड़ी पार्टियों से ज्यादा। तो कमजोर आपको ये आंकड़े, मुझे नहीं पता कौन देता आंकड़े आपको। कुलदीप बिश्नोई जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तीनों उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतदाता किसे जीत का सेहरा पहनाते हैं ये तो उपचुनाव के दिन यानी 13 तारीख को और फिर 18 तारीख को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।